लास्ट क्लास में हमने 3D में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई? हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस उसके दो फॉर्मूले पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। उसी की कार्टेशियन फॉर्म बताइए जल्दी से। तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। सर x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से वो लाइन पास हो रही है। सर a b c उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं जिसके वो पैरेलल है। याद आ रहा है? बहुत अच्छे। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जिशन ध्यान लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, किन्हीं दो अलग अलग पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। सर वो थी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए है सर पहले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बी है सर सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। याद आ रहा है? सर उसी की कार्टेशियन फॉर्म थी क्या? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। आप मुझे जल्दी से इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म बताएंगे। 1 2 3 और एक पॉइंट दिया गया है 3 7 5। बताइए इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की दोनों फॉर्म, उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे, ठीक है ना? करिए जल्दी से, फिर एग्जांपल नंबर 8 की तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है? है ना? एकदम आसान है भाई। अगर आपको वेक्टर फॉर्म, पहले तो वेक्टर ए बना लो। वेक्टर ए कितना जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर बी बना लो भाई, 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप। क्लियर है? अब क्या होगा आप मुझे बताओ। वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। जिशन बहुत आसान है ये, और पेपर में मैं बार बार करूं, इतना सा पोर्शन है, सिर्फ इतना थोड़ा सा काम है, उसमें से ही आएगा। एकदम आसान। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फ्री में मार्क्स दिलाने वाला यही चैप्टर होगा आपके लिए। कोई कष्ट है? कितना बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात मानिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वेक्टर में क्या था बताओ? कहाँ तक यार? इतना तो 11th क्लास में आपने फिजिक्स में पढ़ लिया था। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वहीं तक है, बस खत्म। वहां तक होकर कहानी खत्म हो जाती है। दूसरी बात, इसमें आ जाएंगे सर तो इसमें स्ट्रेट लाइन इन स्पेस खत्म हो जाता है, बस मामला, ठीक है? तो ये सिंपल फॉर्म हो गया फॉर्मूला आर इक्वल टू ए। बताइए सर ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i माइनस आई 2i 7 माइनस 2 5j कैप 5 माइनस 3 2k कैप। खत्म बात। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। ये उस लाइन की कौन सी फॉर्म हो गई? वेक्टर फॉर्म। क्लियर? अगर उसने कहा, है ना, सुनिए प्लीज, वो हो सकता तुमसे ये कहे रिड्यूस इट एंड ऑल्सो रिड्यूस इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। डायरेक्टली नहीं पूछी कार्टेशियन फॉर्म बताओ। इसी को कहा कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करो, इसी को कहा कि कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करो। तो क्या करोगे सर? वेक्टर आर इक्वल टू लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? इज इक्वल टू सर ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू सर ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। हो जाएगा? अभी को डाउट है? अब इसको इधर ले आएंगे सर, इसको इधर ले आएंगे। बताओ क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? अब यहां से क्या कहोगे सर? आई वालों को, अरे दिमाग लगा लो भाई, ध्यान दे लो। हे लड़के, तुम नहीं समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? मैं बार बार कह रहा हूं। एक तो होता है क्वेश्चन ये कि सीधे कह देगा इसकी वेक्टर फॉर्म बताओ और कार्टेशियन फॉर्म बताओ। तो अगर मुझसे कार्टेशियन फॉर्म पूछी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा ज्यादा। कहूंगा ये x1, ये y1, ये z1, और ये x2, ये y2, ये z2, और कौन सी वाली फॉर्म लगा दूंगा? ये वाली, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सर ये लगा दूंगा, काम बन जाएगा मेरा। इज इक्वल टू लैम्डा होता है। क्लियर? लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा पहले इसकी वेक्टर फॉर्म बताओ एंड देन रिड्यूस इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म।
उसको कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए कहा है, ये नहीं कि डायरेक्ट बनाओ कार्टेशियन फॉर्म, उसी को ही बदलो किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो ऐसा करने के लिए फिर हम ये जो वेक्टर आर दिया होता है उसको क्या लिख देते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और लैम्डा को एलिमिनेट करा देते हैं। बस समझ में आई बात ना, लैम्डा बाहर कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। देखिए कैसे होगा। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया, आई कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस आई कैप, वाई माइनस टू जे कैप, और ये बन जाएगा जेड माइनस सी के कैप इज इक्वल टू, सर ये हो जाएगा 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 2 लैम्डा के कैप। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। यहां से सर कंपेयर करूंगा, ये दो वेक्टर आपस में क्या हो गए, इक्वल, और दो वेक्टर आपस में इक्वल हो तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, या कह लीजिए कंपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब सर ये x माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितने के, 2 लैम्डा के। यहां से सर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर लैम्डा। सर सिमिलरली y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा सर कितने के, 3 लैम्डा के। तो सर यहां से आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन 3 बराबर लैम्डा। सर क्या, कहाँ 5 था, ये यहाँ, अच्छा 5 है क्या यहाँ, अपनी राइटिंग में मैं कंफ्यूज हुआ हूँ ना, यही होता है, तभी तो टीचर तुम्हें पकड़ के खींचते हैं कई बार। ये बताओ लिखा क्या है, तुम खुद ही बताते हो सर 3 लिखा है, आपका 5 आपने आप ही बोल दे तो 3 लिखा है, तो बोलेंगे आप फिर कैसे नंबर चाहते हो, है ना। तो अभी देखो क्या हो जाएगा यहाँ, z माइनस नहीं, यहाँ पे होगा y माइनस, ठीक है ओके बच्चे हो गया है ना, इतना ना टेंशन लिया करो, ठीक है। अपन में 5 इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस सी इक्वल टू 2 लैम्डा। ये कितना हो जाएगा, z माइनस सी अपॉन 2 बराबर लैम्डा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाला प्रोफेशन है ये, समझिए ना। इसलिए जो व्यक्ति झेल नहीं पाता ना चीज़ों को, उसको कभी भी इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। क्लियर है। बहुत कुछ झेलना पड़ता है, नहीं समझ रहे हो। मतलब अभी देखो मैं एक बार में यहाँ पे ये लिखने जाए, अरे सर ये नहीं ये, और मैं तुम कितनी बार गलतियां करते हो, मैं बोल अरे बच्चे क्या कर रहे हो भाई, ऐसे ना करो, ऐसे करो, है ना। इसलिए ना चलो अच्छा ध्यान लगाओ। हाँ वरुण की कहानी है सर, वो बहुत तेज पकड़ता है कहानी को। खैर छोड़ो, अभी बात समझ में आ रही है। तीनों किसके इक्वल हुए बोलो, ये तीनों किसके इक्वल है, लैम्डा के। अगर तीनों लैम्डा के इक्वल हैं तो तीनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हम कहेंगे सर x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर y माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन, आपकी यही बनी होगी ना। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बनाई है, मैंने इसी रिएक्शन को, इसी इक्वेशन को उसमें रिड्यूस किया है। इसका मतलब बार बार कह रहा हूं, दो बातें हैं। फिर ये मत कहना आगे सर मेरा भी आंसर सही था और मेरे बगल वाले का भी आंसर सही था, उसको पूरे नंबर दे दिए, सर ने मेरा पूरा काट दिया। तो पूरा काट देंगे अगर उसने बोला है कि राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू these two points, these two points, clear, and also reduce it into कार्टेशियन फॉर्म। और फिर ये भी कह दे अगर कि एंड ऑल्सो राइट डाउन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर फॉर विच विद विच इट इज पैरेलल, जिसके ये क्या है पैरेलल, जिसके ये लाइन जिसके पैरेलल होंगी उन सभी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बताइए क्या होंगे। तो जवाब होगा 2 5 2। जो नीचे लिखे होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। हाँ बेहतर नहीं, डायरेक्शन रेशियोज केवल कहते हैं 2 5 2, वो तो फिर हम डायरेक्शन रेशियो नहीं समझे। 2 5 एक लाइन के, हाँ इससे एक लाइन के नहीं। अभी हम जब हम कहेंगे ये डायरेक्शन रेशियोज हैं तो फिर हम कहेंगे इनको कॉमन रेशियो में तोड़ना होगा, तो क्या लिखेंगे 2 लैम्डा 5 लैम्डा और 2 लैम्डा, समझ गए ना, ये होगा। ठीक है चलो नोट आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बस देखो, अब देखो यही क्वेश्चन दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार जल्दी से एग्जांपल नंबर 8 देख लो, तो फिर थोड़ी सी चीजें हैं इसमें खत्म। इसने कहा x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 4, जाओ है ना, y माइनस 5 अपॉन 4, ठीक है, इज इक्वल टू भाई तीसरा z प्लस 6 अपॉन 2। बताइए अब क्या कहा इसने, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की केवल वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। अरे बच्चों कर दो, ये जो ऊपर लिखी लाइन है इसकी वेक्टर इक्वेशन लिख दो। वेरी गुड। ये क्या बनाया है, ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, सूर्य प्रताप। देखो इसको जो इतना आसान है ना, इसको भी नहीं करने की कोशिश करेगा सूर्य प्रताप, वो सोचेगा कर लो भाई, फिर कर लो, बस देर मत लगाओ। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान हैं, उनको छोड़ने का मतलब तुम फिर अपनी उम्मीद मत रखो कि तुम्हें बोर्ड छोड़ देगा, ठीक है ना।
अगर तुमने इतनी आसान चीज़ों को छोड़ा तो बोर्ड तुम्हें नहीं छोड़ेगा फिर। चलो अब बताओ कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म बता इसके बच्चे। R इक्वल टू पूरा बोलोगे ना, वेक्टर R इज इक्वल टू, तो ये पास कहां से हो रही है सर? पास यहां से हो रही है। ये पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। पहली बात तो हम इसी को ही प्रोपर कार्टेशियन में बदलेंगे। प्रोपर कार्टेशियन, मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है ना, तो प्रोपर कार्टेशियन। बोलो भाई मैं प्रोपर कार्टेशियन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रोपर कार्टेशियन में होता है x माइनस x1 और यहां बीच बीच में क्या दे रखे हैं? प्लस। तो मैं पहले इसको लिखूंगा x माइनस ऑफ -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 4, ये तो पहले से माइनस में है, इज इक्वल टू z माइनस ऑफ -6 अपॉन। क्लियर? अब बच्चे ये हो गया मेरे प्यारे क्या? x माइनस x1, इसका कंपैरिजन किससे कराओगे? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो सर ये जो a b c होते हैं ये तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जिस वेक्टर के ये क्या होती है? पैरेलल होती है। तो इसका मतलब वेक्टर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बोले तो x1 y1 z1 x1 i कैप, x1 i कैप मतलब माइनस का 3 i कैप, y1 j कैप सर 5 j कैप, नहीं अब माइनस नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस के साथ माइनस का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो y1 की वैल्यू 5 होगी लेकिन x1 की वैल्यू -3 होगी। समझ गए ना? बहुत अच्छे। फिर माइनस का 6 k कैप, दिस इज a, वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b मतलब सर a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, तो a i कैप मतलब 2 i कैप 4 j कैप और प्लस का सर 2 k कैप। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये हो गई वेक्टर इक्वेशन, खत्म बात। इस तरह के क्वेश्चन आने हैं सीधे सीधे, ठीक है? और देखिए, ठीक है ना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस? दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल कब होंगी? बहुत अच्छे, ऐसे लिख लो आप, ऐसे लिखो, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस। टू लाइंस सिंपल है। अच्छा बताओ, कंडीशन के पैरेलल होने के लिए दो लाइन के पैरेलल होने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है ये या ये रेस्पॉन्सिबल है? बोलिए वो। अगर कोई दो लाइन अगर ए बी सी के पैरेलल बी बी सी के पैरेलल, तो ए और बी भी आपस में पैरेलल होंगी। बोलो होंगी कि नहीं होंगी? इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है ना, इसके पैरेलल अगर आप 20 भी लाइनें खींचेंगे ना तो वो सब आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये जो वेक्टर है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर a1 b1 c1 और a2 b2, सर इसमें लैम्डा बदल सकता है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। नहीं समझे? मान लीजिए कि कहीं होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कहीं होगा सर 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप, कहीं होगा सर 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 6k कैप। वो सब के सब लाइनें क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। सर ये जो लैम्डा है ना, ये बदल रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अगर ये ऐसा हो तो दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। नोट कर लीजिए, ठीक है ना? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म हो गई है। अब देखिए कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है ना। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होगा? हाँ, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। क्या नवेद तुम मुझे बता सकते हो, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो क्या खास बात होगी उनकी? अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो सर उनका ये वाला वेक्टर, एक लाइन अपने b1 के पैरेलल और दूसरी लाइन अपने b2 के पैरेलल, अगर उनके b1 b2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो समझो वो लाइनें भी आपस में नहीं। समझे? पक्का? जो विजुलाइज कर पाना है ना 3D को, वही समझ पाता है बड़े आराम से। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत बढ़िया वाला जो पार्ट था ना, जो वाकई परेशान करने वाला, डराने वाला, वो पार्ट हट गया इसमें से। बहुत मुश्किल हो जाती है वो चीजें आपके लिए। प्लेन में विजुलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइन को फिर भी मैं बता पा रहा हूं ऐसे लाइन है। अब मैं तुम्हें ये टेढ़े मेढ़े प्लेन बना के दिखाने की कोशिश करता ना, तो प्लेन में आपके लिए और प्रॉब्लम खड़ी होने लगती। समझ गए ना? जैसे मैंने कहा ये प्लेन है, वो ऐसे से भी क्वेश्चन थे कि वो आपसे पूछता, अभी पहले ये एक प्लेन दिख रहा है, इसी प्लेन को हमने ऐसे कर दिया, इसी प्लेन को हमने ऐसे कर दिया, इसी प्लेन को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इनकी इक्वेशंस। समझ में आ रही बात ना? तो प्लेन को विजुलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है 3D में, ठीक है ना? लेकिन हो सब जाता है, वो भी होता तो वो भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ठीक है ना?
क्लियर है। लेकिन आपको बार बार मैं ये बस कह रहा हूं भाई, एक तो बचा है तुम छोटा सा पार्ट और वो भी बड़ा आसान सा, तो इसको इसमें से आधा नंबर भी कटना मतलब आके खाना खाने की आपकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए फिर। अरे इस चैप्टर में से आपका 1 नंबर आधा नंबर भी अगर कट रहा है ना, 9 नंबर पेपर में अगर आ रहे हैं और उनमें से 1 भी अगर गलत हो रहा है ना, तो फिर बहुत बुरी बात होगी अपने आप में, ठीक है ना। जहां जहां से आपको लगता हो कि यहाँ से नंबर कटना नहीं चाहिए तो बस नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। तो भाई मैंने क्या पूछा, अगर मान लो कोई 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो सर उनके पैरेलल वेक्टर्स भी तो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो एक लाइन का पैरेलल वेक्टर मैंने लिया क्या, b1, a प्लस लैम्डा b होता है ना बच्चे। तो एक लाइन को मैंने ले लिया a1 प्लस लैम्डा b1, a1 प्लस लैम्डा b1, सगुन समझ में आ रहा है। और दूसरी लाइन को मैंने ले लिया a2 प्लस लैम्डा b2। तो वो जो b1 b2 है सर, उनसे देखेंगे, उनसे पता चलेगा कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो b1 और b2 के परपेंडिकुलर हो, 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। और b1 वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। तो पहले वाले को लिखेंगे a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, दूसरे वाले को लिखेंगे a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। जब उनका डॉट प्रोडक्ट आके उसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो क्या बन के आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात ना। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइंस इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर किन्हीं दो, जैसे मान लो ये जो दे रखे ना, ये है ना, अगर एक लाइन तुम्हें ये दे दी, इसी के बगल में एक और लाइन दे देता और पूछता बताओ ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो a1 b1 c1 और दूसरी वाली को हो जाते a2 b2 c2। फिर हम क्या करके देखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे, अगर 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलो जी, एक तो ये हो गया। फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस, हालांकि बता रहे हैं कि सर वो तो दिया ही नहीं है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी है, अरे छोड़ो ना, डिलीटेड भी है तो कोई बात नहीं, तुम ध्यान रखो, है ना। हाँ ओके। एंगल बिटवीन 2 लाइंस छोड़ दो, कोई बात नहीं, अरे छोड़ो ना यार, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो, तो इतनी देर की लगानी है कि नहीं है, छोड़ो, खत्म करो। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, मान लीजिए कि मैंने कहा इन दोनों लाइन के बीच का मुझे एंगल चाहिए। ये दोनों लाइन स्पेस में ऐसे ऐसे स्पेस में ऐसी होती लाइन, समझ ना, एक लाइन उधर जा रही है कि इधर जा रही है, क्लियर है ना, नहीं समझे। ये जरूरी नहीं यहाँ होंगी, ये ऐसे भी हो सकती हैं स्पेस में, क्लियर। और मुझे इन दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना है, एंगल, ठीक है ना। ये कम नहीं है, इनको हल्के मत लीजिए, इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे इंजीनियरिंग अलग चीज है भाई, इंजीनियरिंग में इनका बड़ा इस्तेमाल है। जितना भी आप हवा में काम कर रहे हो ना, सारा इसी से तो होता है। जो हम यहीं बैठ के जमीन पे बैठ के हवाओं में बातें करते हैं, वो किसने पॉसिबल बनाया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने पॉसिबल बनाया है, समझ में आ रही बात ना। हवा में बैठ के, जमीन पे बैठ के हवा में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से ये आएगा हमारा रॉकेट, उसको यहाँ आने से पहले ही क्या कर देगा, हमारी एंटी मिसाइल सिस्टम हमारा जो है उसको पहले से, उधर से आने वाली मिसाइल को पहले क्या कर देगा, यहाँ खत्म कर देगा, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर देगा, हम तक आने ही नहीं देगा। समझ में आ रही बात ना। ऐसे कई सारे देश हैं, ठीक है ना, आयरन डॉम कुछ करके गया ना, क्या, हाँ आयरन डॉम, तो किस लिए बनाया, मिसाइल्स को ही, समझ गए ना। आर्यन नहीं है, आर्यन आज आया भी नहीं वैसे भी, है ना, तो खैर छोड़ो। तो कुल मिला के मतलब समझ लो ना भाई, एक बात बताओ, पूरी दुनिया किसी टेक्नोलॉजी को, पूरी दुनिया क्या कर रही हो यार, इनके पास ये अलग ही टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया, कम बात है क्या। ये किससे पॉसिबल हो पाई, इंजीनियर्स से पॉसिबल हो पाई, वो बनाया हुआ इंजीनियर का ही है डिजाइन्स ना, वो टेक्नोलॉजी बनाई हुई इंजीनियर्स की ही है, समझ में आ रही बात। अच्छा उसको साइंटिस्ट भी नहीं बनाते, हाँ नहीं, बहुत देखो क्या होता है कहानी, वो हर चीज का लोग तोड़, अब जब उसको इंजीनियर बना रहे हैं तो तोड़ ढूंढने वाले भी इंजीनियर ही होते हैं, ठीक है ना, तोड़ ढूंढने वाले भी कौन होते हैं, इंजीनियर होते हैं। तो भाई दूसरे कोई तोड़ भी ढूंढ लेते हैं। अब तक किसी को नहीं पता चल रहा था कि ये तब तक एक आध मिसाइल दागोगे तो काम करेगा, एक आध मिसाइल दागोगे तो काम करेगा, लेकिन इसको ही कंफ्यूज कर दो, नहीं जैसे तुम्हारे ऊपर होता क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, चारों तरफ सर ने एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, कितने बताओगे जवाब, है ना। क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागते जाओगे तो क्या होगा, फिर आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे, सर पता नहीं क्या, एक कौन सी वाली को मारे, किसको छोड़े, किसको रोके, ठीक है ना। तो वो उन्होंने वो ये इस समय जो उसके फेलियर देखने को मिला ना, वो अभी जो फेलियर देखने को मिला सिर्फ इसलिए फेलियर देखने को मिला क्योंकि एक साथ बहुत सारी मिसाइल्स दागी गई, ठीक है ना, एक साथ,
तो अब किसके ऊपर किसको रोके किसको नहीं, वो था प्रॉब्लम, ठीक है ना। खैर छोड़ो। अब एक बार आपको क्या लग रहा है, क्या वो इंजीनियर्स की जो टीम है जो उसको बना रही है, क्या वो अब आगे के लिए नहीं सोचेगी? अब वो इस पे भी काम करेंगे कि और ज्यादा एक्यूरेसी लाई जाए, ठीक है ना। 1000 भी आएंगे तो हजारों को भी रोकने का कोई तरीका ढूंढेंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये तो आपको केवल बस ये इंस्पिरेशन लेना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या हो रहा है जंग में, कैसे कैसे क्या कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसको छोड़ दो। मेन मुद्दा है कि हमें इससे एक इंस्पिरेशन लेना कि यार इंजीनियरिंग कितनी तगड़ी चीजें बना रही है, क्या क्या कर रहा है इंजीनियर, है ना। एक कायदे के इंजीनियर्स जो है वो क्या क्या कर रहे हैं, जो वाकई में जिनको इंजीनियर कहलाने का हक है, ठीक है ना। अब खाली ये नहीं कि हमने पीसीएम लेके बीटेक कर लिया और फिर इसके बाद हम लोग जो है ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है उससे। खैर, एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना, ये कोई सही नहीं है चीज़ें, ठीक है ना, जो सब आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब स्टैंड अप और स्टार्टअप दोनों ही बेकार है, ठीक है ना, तब तक जब तक आपके पास सही से टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक है ना। बात समझिए भाई, टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है ना। तुम स्टार्टअप भी तभी चला पाओगे जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे। आज के दौर में बच्चे जुगाड़ तो चल नहीं रहे हैं कि भाई बहुत कोई नॉर्मल सा जुगाड़ बना के आपने किसी को दे दिया चलेगा। बहुत हाई टेक्नोलॉजी का दौर है, हाई टेक्नोलॉजी का। आप दूसरे से बेहतर जब तक नहीं बना पाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, समझे ना। ये कहने भर से काम नहीं चलेगा कि हमने बना लिया, अरे बना लिया सामने वाला। और पहली बात तो हम लोग भी, इसीलिए कह रहा हूं आपके दिमाग में क्यों कह रहा हूं भाई, मेहनत करो ना, डीआरडीओ बार के सब ज्वाइन करने के लिए पहले से मन बना के चलो ना। क्या मेरे को डीआरडीओ में जाना है, ठीक है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाना है, ठीक है ना, ये मन बना के चलोगे, वहां जा करके मजा आएगा, लगेगा यार हमने कुछ पढ़ाई की है, मैथमेटिक्स से हम पढ़ के आए हैं, अपनी मैथ्स का हमने कुछ फायदा उठाया, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। इसरो में, है ना, डीआरडीओ में, आरडीएसओ में, ठीक है ना, इन सब जगहों पर जाकर देखेंगे तो बड़ा गजब एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग का। नॉर्मल ऐसे इंजीनियरिंग, नॉर्मल सी भी इंजीनियरिंग होती है, ठीक है ना, कि जिसमें आप किसी को बस असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, रोज रोज जाकर के किसी दूसरे को क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। खैर ध्यान लगाओ इधर, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो मुझे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। मान लीजिए इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, सर इसके पैरेलल वेक्टर और इसके पैरेलल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा भाई इनके बीच में भी एंगल होगा, बोलो होगा कि नहीं। तो इसका मतलब किसी एक लाइन, कोई एक लाइन हमेशा कैसे बनाई जाती है, जब तक ये ना पता हो किस वेक्टर के पैरेलल है तब तक वो लाइन ड्रॉ नहीं करते हम लोग, बना नहीं पाते। तो इसका मतलब यहां पर ये जो वेक्टर बी है हमारा, दो लाइनें अगर होंगी तो एक का होगा b1, एक का होगा b2। b1 भी एक वेक्टर है, b2 भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो हमने पहले से सीख रखा है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ही समझो ना इसको आप, हमने इससे पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है फॉर्मूला, सर कॉस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन ए बी था वहां पर, लेकिन तब हमने वहां वेक्टर ए और वेक्टर बी दो अलग अलग वेक्टर लेते हैं, यहां हम दो वेक्टर लेंगे b1 एंड b2। तो b1 और b2 के बीच का एंगल निकालना हो तो सर ये हो जाएगा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 इंटू मॉड ऑफ b2। खत्म हो गया क्वेश्चन। लो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है ना, cos थीटा इज इक्वल टू ये एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्वेश्चन लिखिए अब, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू पैरेलल टू लाइंस। मिटा दो इसको, एग्जांपल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में नहीं होगा तो कैसे भाई, अगर कार्टेशियन फॉर्म में भी दी होगी तब भी आप क्या कर लेना, उसको वेक्टर फॉर्म में बदल करके उसके एंगल निकाल देना ना। दोनों के बीच का एंगल निकालना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। और अगर सुनो ये बच्चे, चलो बताओ, अच्छा कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा खुद बताओ। b1 ध्यान लगाओ, है ना, नवे ध्यान दो, b1 डॉट b2 क्या आएगा, b1 डॉट b2 क्या आएगा। अगर ये तुम में से कोई मुझे बताया तो मुझे खुशी होगी, तुम लोगों को भी। अरे b1 डॉट b2 कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। कैसे बच्चे हैं यार, चलो वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, एक लाइन तो ये है, और वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, एक लाइन ये है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा, समझ गए। अभी मुझसे सवाल कर लिया किसी बच्चे ने, सर कार्टेशियन फॉर्म में नहीं लिखवाएंगे क्या इसका फॉर्मूला, तो मैंने उठा करके क्या कर दिया, मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें पता होगा यार, तुम लोग पता नहीं कैसे लेकिन बिहेव करते हो। मैं कह रहा हूं मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म के बजाय, तो क्या आएगा। ये जो b1 वेक्टर है ये क्या होता है, b1 वेक्टर होता है सर a1 i कैप प्लस b1 j कैप
प्लस C1 k कैप। और सर ये जो B2 वेक्टर होता है ये होता है A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, होता है ना। अब बताओ ना क्या हो जाएगा सर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, यही तो चाह रहा था मैं तुमसे सुनना, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, इतनी दिक्कतों में हो। मान जाओ, मान लो, है ना, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बार बार कह रहा हूं, बहुत ज्यादा। केवल अभी अपने लिए मत सोचो कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे, अपने ही लिए करोगे। हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी क्या हुआ है, अभी दुनिया के कोने कोने से लाख कई लाख रुपए महीना की सैलरी छोड़ करके लोग आ गए वापस अपने देश। किसके लिए? लड़ने के लिए। कुछ बात समझ में आ रही है? इजराइल के कोने कोने से जहां थे ना, इतना मतलब समझ लो ना, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। पता लगा आने वाले टाइम में हमें कब जरूरत पड़ जाएगी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। हम हमेशा ये कर रहे हैं, अभी कब तक चलते रहोगे भाई, दूसरे के बेस पर हम कब तक चलते रहेंगे? पता लगा जी फ्रांस से राफेल खरीदे, अरे जब तक हम राफेल को यूज करने की सिचुएशन में आएंगे ना, वो खरीद के हमारे यहां तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, डीलिंग होने, खरीदने, फिर क्या होता है उसमें जो है ना, न्यूज बननी शुरू हो जाती है, फिर उसमें स्कैम होने लगते हैं, बता दें कि ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, राफेल घोटाला, फलाना घोटाला, दिमाग घोटाला, समझ लो ना। और ये घोटाले होने के बाद फिर वो कई सालों तक फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं पीछे। फिर पता चला जब तक वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तब उन्होंने वो राफेल हमारे घर तक भेजा। कुछ बात समझ में आ रही है ना? जिस दौर में वो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे थे उसके काफी बाद में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ रही है। वो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आई, सिर्फ विमान आए हैं। बात समझ रहे हो ना? टेक्नोलॉजी थोड़ी ना ट्रांसफर करते हैं, वो तो बेच रहे हैं ना, वो तो बना के बेच रहे हैं ना, तो पैसा कमाना है मकसद। क्लियर? जब तक आप सोचोगे कि यार हमारे पास ये है राफेल, हम राफेल को रख करके खुश होते रहेंगे, तब तक वो राफेल का बाप निकाल देंगे कोई, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? फिर आप बोलोगे कि यार अब ये तो पुराना हो गया, ये तो किसी काम का भी नहीं है, इन्होंने इससे तगड़ा। और आपको क्या लगता है जिस दिन राफेल बेचने की सोचेंगे ना, या जिस दिन कोई वो ए टाइप का विमान बेचने की सोचते हैं, उससे पहले बी और सी टाइप विमान बना चुके होते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप कोई भी देश जब ए टाइप के विमान को दो लोगों को बेचना शुरू करता है ना, उससे पहले बी और सी टाइप विमान बना, ये कोई भी चीज बी और सी टाइप वेपन्स बना चुका होता है, क्योंकि तुम्हें बेच के अपने बराबरी पे थोड़ी ले आएगा। समझ रहे हो ना? तुम तो खाली खरीदने वाले हो ना। अब मेरे पास टेक्नोलॉजी में बनाना आता है, तो मैं तुम्हें वो थोड़ी बेच दूंगा जो मेरे पास अभी मैं तुम्हें नीचे रखने के लिए क्या करूंगा, तो सबसे लोअर वाला जो होगा आपका वो बेच दूंगा, या बहुत ज्यादा अमाउंट पैसा, या फिर इतना पैसा तुम्हारा खींच लूंगा। अगर कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी अगर बेचूंगा, या मतलब नया टेक्नोलॉजिकल कोई चीज बेचूंगा आपको, तो फिर उसका इतना तगड़ा पैसा लूंगा कि आप ऐसे ही हिल जाएंगे, ठीक है ना? आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? पकड़ रहे हो? बहुत काम की बातें हैं ये। तो हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सोचना ही पड़ेगा ना इस बारे में। और कभी कभी सिचुएशन इतनी खराब होती है कि बिना किसी से कोई अपील नहीं की, लेकिन लोगों को यार कोई भी होगा तो लगता ही है। अगर दुनिया के कोने कोने में हम बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो हम लोग अगर देश पे कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी तो सोचेंगे ना एक बार, क्या हम जितने सक्षम है उतना तो करें जा करके। वहां पर लोगों ने कई लाख मल्टीनेशनल कंपनीज की बड़ी जॉब छोड़ करके लोग आगे कि नहीं, हम वॉर में जाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये कितनी बड़ी बात है अपना आप। कुछ जरूरत कब जरूरत पड़ जाएगी, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है ना? ऐसे तुम लोगों को भी कह रहा हूं भाई, थोड़ा उन्नत हो जाओ, डेवलप्ड हो जाओ, थोड़े से मेहनत करो, ठीक है? जिम्मे मत छोड़ो किसी दूसरे की। मत सोचो कि हाँ सब सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। भाई नागरिक भी तो जिम्मेदार हैं, हम भी तो जिम्मेदार हैं। हम देश में रह रहे हैं तो हमें भी इस देश में क्या करना है, हमें भी कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती हैं। और सिर्फ इतनी जिम्मेदारी बना लो, सिर्फ इतनी कि अच्छी एजुकेशन पाओ, माइंड का अच्छा इस्तेमाल करो। समझ लो ना? आज आप ही के इस देश से निकल करके कोई व्यक्ति दुनिया के इस स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल सीईओ की कैटेगरी में शुमार हो गया है। कौन? नहीं, सत्तर नडेला। अभी की बात है ये। हम लोग यहाँ वर्ल्ड कप की एक बॉल को देखकर ऊ कर रहे थे, टेंशन ले रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, झल्ला रहे थे, चिल्ला रहे थे। और वो उस समय क्या कर रहा था? फ्री में दूसरी कंपनी खरीद रहा था, फ्री में। इसे दिमाग कहते हैं। बस यही तो बात है। अभी मैं पूरी कहानी समझा नहीं पाऊंगा आपको, बहुत लंबी कहानी है ना? हम लोग वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे थे और सत्यनारायण वहां जो है ना अलग ही खेल कर रहा था, ठीक है ना? समझ में आ रही बात?
एआई टेक्नोलॉजी पर माइक्रोसॉफ्ट का इतना भयंकर अधिकार बना दिया उसने इसी कुछ बीच में, ठीक है ना, उसी एक दिन में खेल हुआ है पूरा पूरा। हाँ, ओपन एआई, पता है तुम्हें पता है इस बारे में? बहुत बढ़िया। अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो मैं कह रहा हूँ अभी हमारे स्कूलों में नहीं बताई जाती ना चीजें। प्रॉब्लम यह है बस क्या पढ़ा रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, फॉर्मूला रटो, पेपर में लिखाओ, नंबर मिल जाएंगे, पास हो गए तुम। किसी को नहीं बताया जा रहा भाई कि खेल कैसे चल रहा है दुनिया में। तुम्हें बस खाली चाहिए कितनी 50,000, 55,000, 60,000 रुपए की नौकरी, इतनी मिल जाए। सर हमारा बच्चा 50,000 की नौकरी करता है तो 20 लाख दहेज में मिल जाएगा आराम से। समझ मेरी बात ना? इतने में खुश हैं हम लोग। सही मायने में खुश होने की जरूरत कब है? ऐसे दिमाग लगाओ ना यार। ओपन एआई को उसने मतलब कमाल हो गए, बैठे बैठे फ्री में खरीद लिया, फ्री में। अब आप सोचेंगे सर फ्री में खरीदना कैसे हो जाता है? पूरा माइंड का इस्तेमाल करके। ओपन एआई कंपनी के दो बड़े दिग्गज लोगों को ओपन एआई कंपनी ने फायर किया, मतलब बाहर कर दिया। बड़े दिग्गज थे जो कि उसके क्या थे, उस समय के को फाउंडर थे ना। नाम मुझे याद नहीं थे, अब सब इनके अंग्रेजों के नाम बड़े अजीब अजीब किस्म के होते हैं। तो दो लोगों को जो दो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग थे, उनको ओपन एआई की टीम ने क्या किया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इनको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया तो कंपनी में जो और नीचे एम्प्लॉय थे, जो उनके क्या थे, उनके खुद के मतलब हितैषी थे, उनके फेवर में थे, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं उनको लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ, कंपनी में जो है ना उनके बगैर कुछ नहीं है, ठीक है ना। कंपनी ने कहा नहीं हम उनको नहीं लेके आएंगे। कुछ बात समझ में आ रही ना? मोस्टली लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम रिजाइन दे देंगे। सत्य नारायण ने एक ट्वीट किया, सिर्फ एक ट्वीट, और पूरी कंपनी अपनी हो गई। सिर्फ एक ट्वीट किया कि हम लोग अपनी तरफ से ओपन एआई में जो हमारा शेयर है और हमारे शेयर के लिए या हमारी तरफ से जो डेलीगेशन जाता है काम करने के लिए, जो हमने जो नुमाइंदे बना रखे हैं उस कंपनी में अपने, हमारी तरफ से ये जो दो लोग हैं हम इनको अपना नुमाइंदा बनाते हैं। जिन दो को आपने फायर किया है हम इन दो को उठा करके अपना क्या कर देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं। मतलब तुमने इन्हें निकाला, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें हायर कर लिया। उसको हायर करना कह लो या चाहे उन्होंने अपने कैसे भी उनको मनाया, कुल मिला जुला के उन दोनों को अपने फेवर में किया माइक्रोसॉफ्ट ने। और क्या कह दिया कि ओपन एआई के साथ हमारा जो डीलिंग है वो ये करेंगे हमारी तरफ से। उसी कंपनी के जो अब जो उसके को फाउंडर रहे होंगे उसको सारे लूप होल्स उन कंपनी के पता है। कुछ बात समझ? उनको उठा के आपने थी एक ट्वीट की, केवल ट्वीट, और वो भी ट्वीट करके बोला था कि हम आपका स्वागत करते हैं। बस खाली इतना बोला कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपका मोस्ट वेलकम इन माइक्रोसॉफ्ट। समझ मेरी बात ना? आप स्वागत है। इधर से इन्होंने क्या किया, वो ज्वाइन करते ही और फिर क्या कह दिया कि जो इनके फेवर में है, बल्कि कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, जो इनके फेवर में, कहा था कि हम विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी सिंगल क्वेश्चंस किए बगैर जो भी ओपन एआई से आकर माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना चाहता है विदाउट एनी इंटरव्यू उनको ज्वाइन कराएंगे। कुछ बात समझ में आ रही ना? इधर से दो लोगों के जाने से जितने उनके फेवर के लोग थे, मोस्टली 80-85% एम्प्लॉय उस कंपनी के, उन्होंने तुरंत ये सुनते ही कि जब उधर हमें ऑफर मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट में और उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, तो उन्होंने वहां से रिजाइन दिया, तुरंत उसको ज्वाइन कर लिया। अब क्या होता है कंपनी में, कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके एम्प्लॉय ही तो होते हैं। सारे एम्प्लॉय ने उधर से हटाया, इधर ज्वाइन कर लिया, कंपनी पूरी खत्म। समझ गए ना? दूसरी वाली कंपनी, इसे कहते हैं फ्री में कंपनी खरीदना। बिल्कुल फ्री में खरीद ली। अगर यही कंपनी बिकती ना, उसके वो सारे एम्प्लॉय को जब बेचते तो कितने करोड़, कितने बिलियन डॉलर में जाकर के उसकी क्या होती। और उसी की वजह से आज सत्य नारायण जो है ना, उस दिन की ये सारी कहानी उसी दिन की है जिस दिन वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है ना। उसी दिन ये सारा खेल हुआ है, ठीक है। तो सोच के देखो, मेरा कहने वाला सिर्फ इतना सा है भाई, माइंड का गेम होता है सिर्फ। आज सत्य नारायण दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सीईओ की पहचान रखते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल सीईओ हो गए हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग लगाओगे तो तुम भी, मैंने कहा ना, अच्छा यही इसी देश के, ये नहीं है कि हम कहें उसको भारतीय मूल के हैं, यहीं पले बड़े इसी देश के हैं, ठीक है ना। इसी मिट्टी में जन्मे और इसी मिट्टी के हैं, भारत के ही, ठीक है। तो बात समझने वाली है। कल तुम में से कौन किस जगह पहुंच जाएगा नहीं पता, लेकिन पहुंचेगा तभी जब कुछ होगा ना, जब माइंड का गेम होगा, ठीक है ना। मौका देखते ही चौका लगाने वाला व्यक्ति चाहिए होता है, ठीक है ना। उन्होंने जहां जैसे ही मौका देखा तुरंत जो है ना काम कर दिया। और जबकि और आप क्या समझ रहे हैं उससे कितना बड़ा फायदा हुआ है, आने वाला टाइम एआई का ही है, समझ गए ना।
आने वाला जो दौर है वो एआई का ही है। सब कुछ देख लीजिएगा आप चीज़ें धीरे धीरे, उसने उसी में खेल किया है ना। ओपन एआई नाम की कंपनी थी, उसी के साथ पूरा मामला हुआ है, ठीक है ना। चलो खैर, अभी ध्यान लगाओ, बस सिर्फ इतना तुम्हें कह रहा हूं, मेहनत करके पढ़ो, है ना, मेहनत करके पढ़ो। सिर्फ ये मत सर इस पढ़ने, फिर आपने तो अभी बोला था ये इस पढ़ने से क्या होगा भाई, दिमाग चलेगा तो कहीं भी चलेगा ना। अगर आपका माइंड काम करने लगा, आपका माइंड यहां काम कर रहा है, अभी बचपन में आप यही काम करोगे ना, और क्या करोगे। जब आपको मौका मिलेगा, जब आपका दिमाग इतना ज्यादा एक्टिव होगा कि जैसे ही मौका देखोगे तुरंत आप क्या कर दोगे, काम कर दोगे, तो इसका मतलब है कि आप वहां भी कामयाब रहोगे जहां आने वाले टाइम में होंगे, ठीक है ना। जिस भी कंपनी में, जिस भी जगह काम कर रहे होंगे, अपने हर एक फील्ड में आप कामयाब होंगे, बशर्ते कि आप अपना माइंड लगाइए। क्योंकि आज के दौर में भाई लड़ाई, फिर कह रहा हूं कि लड़ाई सिर्फ माइंड की चल रही है इस समय, ठीक है ना। जो माइंड से मजबूत है ना वही मजबूत है, क्योंकि चाहे माइंड से मजबूत हो ना, उसको टेक्नोलॉजिकली मजबूत कह लो भाई। वेपन से मजबूत कौन देश होगा, जिसका टेक्नोलॉजी अच्छी होगी। टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, माइंड से आएगी। आपके देश में अच्छे बुद्धिजीवी लोग अगर रहेंगे और वो दिमाग का यूज कर रहे होंगे, समझ ना, बताओ। हमारे देशों में, है ना, हमारे देश में लाइब्रेरी सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म। जाके देख लो, जितनी पुरानी लाइब्रेरीज हैं जाके देख लो, वहां पर सही तरीके से सफाई भी नहीं होती आज के टाइम में, ठीक है ना। कौन बताओ आप में से किस बच्चे को लाइब्रेरी में जाके, मतलब ये नहीं जो अभी प्राइवेट लाइब्रेरीज खुल रही हैं तो कमाने के धंधे अब लोगों ने धीरे धीरे बना लिए, फिर हर चीज़ इसी पे आ रही है, प्रोफेशनलिज्म की तरफ। अभी एक कुछ बहुत सारी प्राइवेट लाइब्रेरीज, पहले लाइब्रेरीज क्या होती थी, बहुत सारी सरकारी लाइब्रेरी जिनमें 1 रुपये 2 रुपये महीना का सिर्फ चार्ज देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी मौजूद हैं अभी भी हमारे शहर में, लेकिन जाके आप देखिए वहाँ कितने लोग बैठे मिलेंगे आपको दिन भर में, ठीक है ना। आदमी जाता है यार यहाँ, क्योंकि वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं होगा। 1 रुपये 2 रुपये वाली लाइब्रेरी जो होती है ना, वो तो आपको अपने अपने नियमों के हिसाब से बढ़ाती है ना, कि भाई ना आप वहाँ किताब लेके आएंगे ना वहाँ कुछ लेके आएंगे, वहाँ आएंगे और आइए और बैठिए, पूरे दिन बैठ के पढ़िए। किताबें अवेलेबल्स हैं, कोई भी किताब पढ़िए, किताबें मौजूद हैं, पढ़िए किताब। लाइब्रेरी का मतलब ही पुस्तकालय है, तो पुस्तक पढ़िए ना। तो वहाँ मोबाइल, अब तुम क्या चाहोगे, वहाँ कौन वहाँ 12 घंटे बिताएगा। उससे अच्छा यार बाहर जाओ, चाट की दुकान पर बैठ के, चाय की दुकान पर, नहीं उसमें भी रीडिंग सेक्शन, अलग अलग लाइब्रेरी का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है जो बिल्कुल आपको अपनी किताबें अलाउ नहीं करेंगी, वो तो करेंगी। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में यही तो मसले हैं भाई, जो गलती, अब जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे तुमने सोचा प्राइवेट लाइब्रेरी, कोई भी चीज प्राइवेट कब आती है, वो देखती है मार्केट की डिमांड को। प्राइवेट चीजें हमेशा किसको देखती हैं, मार्केट की डिमांड को देखती हैं। गवर्नमेंट चीज मार्केट की डिमांड को नहीं देखती, वो देखती है सबका फायदा किसमें है, सबका भला किसमें है। ये नहीं कि अमीर अमीर आदमियों ने उसको अडॉप्ट कर लिया और गरीब लोग बेचारे रह गए उस चीज से। गवर्नमेंट का काम यह है कि वो सबके ऐसा काम करे जो सबके फायदे का हो। प्राइवेट का काम होता है वो तो पैसा कमाना है उनको, तो वो तो क्या करेंगे, वो आप मार्केट की डिमांड देखेंगे। अब तो प्राइवेट लाइब्रेरी तो ऐसी भी है कि आप अपना आईपैड लेके जाइए, डिजिटल अपना लैपटॉप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई देंगे, सब कुछ करेंगे। उन्होंने समझ लेना मार्केट की डिमांड को, वो समझ रहे हैं कि आज की मार्केट की डिमांड क्या है। मार्केट की डिमांड है कोई किताब से पढ़ना नहीं चाहता, आप उनको वाईफाई बढ़िया दीजिए, उनको एसी दीजिए, टेबल दीजिए, एक किनारे दीजिए, वो बैठ के अपना वाईफाई पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं होना चाहिए आपको। किताबें रखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ बच्चा खुद ही लेके जा रहा है। कमाल की बात देखो, अपना खर्चा कर रहे हो और वहां जा रहे हो, समझ गए ना। तो वो अलग चीज होगी, वहां पे सब कुछ अलाउड हो जाता है। तो अभी बता इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, छोड़ो, है ना। अब तो बता दोगे, ये सॉरी ये आ जाएगा सर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट B1 का मॉड, मतलब सर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर होगा ना। और फिर अंडर रूट में क्या सर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। क्लियर है, बहुत अच्छा। चलो, बहुत सारे बच्चों को ना जब मैं समझाता हूँ बात, तो उनको लगता है सर कहाँ, हमारे पास नहीं मौका है सर, हम ऐसा कहाँ कर पाएंगे, हम इतने बड़े कहाँ बन जाए। अरे भाई जब वो तुम्हारी एज में रहे होंगे वो भी ऐसे ही, उनके फोटोज देख लेना पुराने, तो तुम्हारे जैसे ही फोटो मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो तो टाइम होता है ना, मौका होता है, लेकिन पढ़ोगे तब तो, पढ़कर ही बने हैं। आज के दौर में वो भी नहीं होता, इन्वेंशन कामयाब नहीं है आज के दौर में, इनोवेशन कामयाब है। आप ये करिए, ये खेल जो अभी बताया ना मैंने, ये इनोवेशन का दौर है, इसमें नया खेल करने वाले लोग जो वो ज़्यादा कामयाब है। तो इसमें दिमाग लगाओगे तुम भी हो जाओगे। किसी का कोई सिक्का कब चल जाएगा नहीं पता है, ठीक है ना। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप,
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। चलिए बताइए जल्दी से, दूसरा वाला है, लाइन दी गई है 5 आई कैप, ये एग्जांपल नंबर 9 है शायद, हाँ ठीक है भाई, ये दी है 5 आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस का बस इतना ही दिया है, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कितना 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, बताइए उसने क्या काम से इन दोनों के बीच का एंगल बताइए, एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। दीज टू आर नॉट वेक्टर्स ओनली, दीज टू आर लाइंस, और लाइन के अलोंग एक वेक्टर तो होता ही है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो मुझे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताना है, करो जल्दी, आज तक करो, मेहनत करो, ऊंचाइयों पे जाओ, और जब किसी अच्छे लेवल पे पहुंच जाना तो भूल मत जाना मुझे, ठीक है ना, याद रखना कि गुरुजी ने बहुत मोटिवेट किया था, ठीक है ना, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। चलो जल्दी करो, है ना, कोई मुश्किल बचा। अब देखो आपका क्या काम था, जैसे ये है मेरा प्यारो क्या b1 और ये है क्या b2, तो बस cos थीटा बराबर मॉड ऑफ b1 इंटू b2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, b1 डॉट b2 तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 6 12, यही आया होगा ना, अपॉन में, बल्कि a डॉट भी तो ऊपर रखिए, a डॉट भी हो गया, अपॉन में मॉड ऑफ a1, मॉड ऑफ a1 मतलब क्या, सॉरी मॉड ऑफ b1, मॉड ऑफ b1 क्या होगा भाई, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दूसरा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बताइए कितना होगा, 4 3 7 12 9 19 19, ये कितना होगा भाई 4 4 8 9 9 अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 49, सर ये आ जाएगा आपका cos थीटा बराबर 19 अपॉन 3 इंटू 7, मतलब 19 अपॉन 21, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 19 अपॉन 21। बोलो आ जाएगा कि नहीं। एक बात और बताओ मुझे, बार बार कह रहा हूँ, अगर यही चीज़ प्रूफ करने के लिए कहता है कि ये दोनों पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, अगर पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहता है तो बस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालते, नहीं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, अगर c इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता तो हम कहते हैं पैरेलल हैं। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, क्लियर हो गया। एक और करेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, कुछ नहीं है, अच्छा एक और टर्म है शायद शॉर्टेस्ट, चलो वही करा देते हैं पहले, एंगल वेंगल तो आप निकाल लोगे ना, कर लोगे ये बहुत है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, आप खुद ही बताओ ना, आपको क्या लगता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, देखिए लिख लीजिए, ये भी एक फॉर्मूला और लिखो जल्दी से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अभी जब रिवीजन करोगे तो एक एक दिन में उड़ेंगे ये सब चैप्टर, ठीक है ना, थोड़ा सा बस पढ़ के रखो भाई, है ना, ताकि वहां दिक्कत ना आए आपको। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, कौन कौन सी दो लाइन, मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी है, r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी दी है r बराबर a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है ना। इन दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है, तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा d बराबर मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट, हाँ वेरी गुड, वेक्टर b1 क्रॉस b2, भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। कोई डाउट है, ये फॉर्मूला होगा, गजब का फॉर्मूला भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इसी को वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में बदलना हो, वैसे मैं कभी नहीं किसी को मशवरा देता कि इसको आप कार्टेशियन फॉर्म वाला याद करो, मैं क्या कहता हूं, अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे भी रखी होंगी तो पहले उनको किस में बदल लेना, वेक्टर फॉर्म में बदल लेना, नहीं बदल जाएंगी, ठीक है, बहुत आसानी से बदल जाएंगी। मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह की फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, x माइनस 2/4 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z माइनस 3/7, बताओ कैसे बदलेगी ये, तो सर ये हो जाएगा वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4i कैप प्लस, तो बदलना कौन सा मुश्किल काम है। और ना भी ये भी मत करो, सीधे कहना ये b1 के b1 वेक्टर यहां से निकल जाएगा, बोलो कैसे, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, और b2 वेक्टर भी यहीं से निकल जाएगा, बोलो निकल जाएगा कि नहीं। अब भाई जब निकल जाएगा तो इस फॉर्मूले में रख देना ना, आंसर आ जाएगा, समझ गए। और ये आसान है करना, ये काम करना बहुत आसान है,
क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन करेंगे, अगर इतना आपकी बात समझ में आई तो लिखिए। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये? 11 है भाई, 11। बस ये लास्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग जाके आप तैयारी करें। अब वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर आर इक्वल टू, दूसरा देखिए, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कितना? 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, और ये प्लस का 2 के कैप करें। आपको इन दोनों वेक्टर्स का, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? b1 क्रॉस b2 निकालेंगे। वेरी गुड, b1 क्रॉस b2, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले निकालेंगे सर b1 क्रॉस b2। मुझे उम्मीद है कि b1 क्रॉस b2 निकालना सबको आता होगा। आई कैप, जे कैप और यहाँ के कैप। बताओ क्या आएगा? यहाँ कितना आएगा? 2 माइनस 1 1, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा? 3 माइनस 5, यह है ना भाई। ये b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2। सूर्य समझ में आ रहा है ना? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे? -2, बीच में माइनस का साइन, -5, फिर माइनस का जे कैप बाहर, सर ये दबा दिया, 2 2 4 माइनस ऑफ 3, सर प्लस का के कैप बाहर रखा, इन दोनों को दबा दिया, कितना आ गया? माइनस का 10 और बीच में माइनस ऑफ -3। देखना भाई कुछ ऐसा आया क्या? 5 में 2 गया 3 आई कैप, 4 में 3 गया 1 माइनस जे कैप, -10 और +3 माइनस का 7 के कैप। देखना भाई ऐसा आया क्या? बहुत बढ़िया। तो ये तो आ गया आपका b1 क्रॉस b2। अब जल्दी से निकालोगे a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 बताइए सर, a2 कहाँ है? ये है a2। सर ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। बताओ 2 आई में से आ गया आई, जे में जे गया खत्म, माइनस का के, बस यही बचेगा। अब भाई हम निकाल देंगे b1 क्रॉस b2 से जो एक वेक्टर आया वो डॉट a2 माइनस a1। नहीं समझे? बताओ इससे कितना आया? सर इससे आया 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप डॉट a2 माइनस a1। सर ये आ जाएगा कितना? आई कैप माइनस के कैप। बताओ 3 इंटू है 3 हो जाएगा, और माइनस का 7 और माइनस प्लस का 7, 10 आया क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 10 अपॉन में कितना आएगा? सर ये जो b1 क्रॉस b2 आया इसका मॉड निकालेंगे, तो b1 क्रॉस b2 का मॉड कर लोगे ना पलक इसको? क्या हो जाएगा? अंडर रूट। बताओ बच्चे, ये रहा b1 क्रॉस b2 ये, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -7 का स्क्वायर। ये आएगा सर 9 + 1 + 49, हाँ 59 आएगा। तो ये हो जाएगा सर आपका जो d आएगा ना वो आएगा सर 10/√59। खत्म बात। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस निकालना पड़ गया तो जो 2 पैरेलल लाइन होंगी ना, 2 पैरेलल लाइन, उनमें ये b1 और b2 सेम होगा। उनमें जो b1 b2 होगा वो सेम होगा। अगर सेम ना भी हुआ तो भी सेम बना लेंगे। बोलो कैसे? मान लीजिए हाँ, क्या करके? उसमें से कुछ कॉमन निकाल के। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर b आया आपका 2i + 2j + 2k, मान लीजिए आ गया, और दूसरे वाले में b आया आपका 4i + 4j + 4k। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके बिल्कुल सेम बना लेंगे। वो जो 2 कॉमन लेंगे वो बाहर म्यू में चला जाएगा। म्यू में ये जो था ना यहाँ पर लैम्डा और म्यू, वो 2 म्यू के साथ चला जाएगा। तो ये जो दो आपके जो b1 b2 वाले टर्म है वो दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर आपका ये भी खत्म हो जाएगा। तब फिर डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा? यही बता दूं, देखिए वो लग जाएगा सर d बराबर मॉड ऑफ b इंटू a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b। खत्म। ये एकदम आसान सा फॉर्मूला। पलक समझ में आया क्या? पक्का?
अगर हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी होंगी तो उनके बी सेम होंगे, अगर बी सेम ना भी हुए तो भी बन जाएंगे सेम, क्योंकि पक्का कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ में से, और कॉमन आकर के दोनों सेम बन जाएंगे। जब दोनों सेम बन जाएंगे तो यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट लगाना है, बी a2 माइनस a1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर b। अच्छा सॉरी हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रॉस है भाई, सही वेरी गुड, यहाँ भी तो क्रॉस, अच्छा वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन में कितना, मॉड ऑफ वेक्टर b। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पक्का। तो मेरी तरफ से 3D भी ओवर हो गया है, अब आप क्वेश्चंस करिए जा करके, जितनी जल्दी आप क्वेश्चंस लगा लेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, हम इससे बाहर निकल के अगले चैप्टर की तरफ चले जाएंगे, क्लियर है ना। अदरवाइज प्रैक्टिस करेंगे बस, और कोई रास्ता नहीं बचता, ठीक है ना। मिलता है कल फिर से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।